आपने इस घटना को सुना होगा तो कितना कष्ट हुआ होगा? कोई शब्द नहीं है इस घटना के बारे में बताने के लिए, कोई शब्द नहीं है। और जो होता जा रहा है, जिस तरीके से अब हो रहा है कि 8वीं 12वीं 10वीं मतलब नाबालिग बच्ची, और जिस तरीके का जघन्य अपराध हो रहा है, हमारा तो सरकार से एक निवेदन है कि इसके लिए कोई इस मुकदमे की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट मृत्युदंड होना चाहिए अगर इस मामले को कम करना है तो। फिलहाल प्रशासन से हमारा निवेदन है, शासन प्रशासन दोनों से, कि इस मामले को निष्पक्ष जल्द से जल्द मुलजिम को बाहर लाएं और वह दंड उनको दिया जाए जिसकी कोई कल्पना न किया। और इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, इस पर कुछ बताना, कुछ कहना अब किसी पार्टी या किसी दल से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हर दिल से जुड़ा हुआ है। किसी दिल से ठीक से इस मामले में कुछ कहने या सुनने के लिए तैयार नहीं। बच्ची 7:30 बजे बता रहे हैं स्कूल जा रही है और चक्रोड है, चक्रोड से उसको खींचा जा रहा है। ये भी बता रहे हैं कि बच्ची नग्न अवस्था में थी। तो फिलहाल जैसे जो लोग बता रहे हैं, अगर ये बात सही है तो अब इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो पाएगा और नहीं कहा जाएगा उसके साथ क्या हुआ। सर, देखा जाए तो एक गरीब परिवार जिस तरह से उस बिटिया को पाल पोस के पढ़ा रहे थे, लोग चाह रहे कि हमारा एक सहारा बनेगी, लेकिन दरिंदों ने जो इनको मार डाला। अभी दरिंदगी तो भारत का एक हिस्सा था, ये कम हुआ है। अब आप ये मान के चलिए, मजबूरन हमको कुछ कहना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग 84 से मानवर कांसीराम जी के मिशन से जुड़े और यहाँ हमारे परिवार से स्वर्गीय राम लखन वर्मा विधायक हुआ करते थे। उन्हीं के साथ तमाम लोग, सरकार बनी 93 में। किसी की हैसियत किसी दलित की तरफ देखने को नहीं होती थी। फिर वो चला गया। मुझे लगता है अगर कांसीराम साहब नहीं आए होते तो कांग्रेस से ख़त्म कर दिया होता संविधान कोई महत्व तो नहीं था। तो मानवर कांसीराम जी आए और संविधान की रक्षा मतलब पूरे दलित सिर्फ दलित से मत जोड़िए, पूरे समाज 85% सारे लोग शूद्र हैं। इतनी लड़ाई लड़ने के बाद हम लोग जहाँ से शुरू हुए थे वहीं फिर आ गए। सर, ये लगता है कि कहीं न कहीं अगर एक गरीब परिवार ना होता, किसी बड़े घर की बात होती तो अब तक पूरा जिला वाला हिल गया होता। सर, ये कहना कि आज की समय नहीं है कि कोई कुछ इस तरीके से कहे। बड़े घर की तरफ तो कोई आँख उठा के नहीं देखेगा। परेशान तो शुद्ध रूप से 85% परेशान 85% के लोग ही हुए हैं। ये सब बड़े लोगों के पास अगर कभी से हुआ भी है तो इसको एक अब क्या कहा है, बहुत कुछ कहना नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए मजबूरन इतना कह दिया जा रहा है कि शासन सब कुछ वही है। मुख्यमंत्री भी उसी तरीके से, मंत्री भी उसी तरीके से हैं, सरकार भी उसी तरीके से है, पब्लिक भी वही है। अब इतना है कि कांसीराम जी नहीं रहे, मायावती मुख्यमंत्री नहीं रही। सर, लास्ट में अभी तक जो दरिंदगी की गई है, जो अपराधी हैं पकड़े नहीं गए, क्या कहना उनके लिए? अब उनके लिए सिर्फ इतने कहना है कि शासन प्रशासन पूरा दिमाग लगा कर, अपना दिल लगा करके किसी भी तरीके से उनको निकाले। जिसे कुछ लोगों ने भी कहा कि तमाम लोग पकड़े जा रहे हैं, प्रशासन के पास कोई मंत्र नहीं है कि ये पता लगा ले मुलजिम कौन है। तब ऐसे 4 लोगों को देखते हुए, लेकिन ये प्रताड़ित नहीं करना चाहिए कि मारपीट किया जाए, मारा जाए, मार के कबूला जाए। कोई बहुत गरीब आदमी इस तरीके का हादसा नहीं कर पाएगा। या तो संपन्न आदमी करेगा या तो पागल आदमी करेगा। यह संस्कार जिस परिवार में नहीं होगा कि किसको किस सम्मान से देखना चाहिए, वो पागल है गिनती होगी उसकी। अब आप मान के चलिए कि शुद्ध रूप से आज की डेट में ज़िले में जिलाधिकारी बहुत काबिल दिखाई देते हैं, बहुत अच्छे हैं और लगे भी रहे। यहाँ आए भी थे, लोगों ने देखा कहाँ यहाँ बैठे हुए थे आकर के। DIG भी आए थे, कप्तान भी नए अच्छे हैं। अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा उन लोगों का तो 2 दिन 4 दिन में पर्दाफाश होगा ही। और शासन प्रशासन से है कि इस गरीब परिवार पे पूरा ध्यान दें। जो भी योजनाएं हैं सरकारी, तो जो हो गया वापस नहीं आएगा, लेकिन दोबारा प्रशासन इस तरीके से करे कि कोई दूसरे के साथ हिम्मत न करे, कोई दूसरा। आप मानिए इस मामले से पूरा क्षेत्र दहल गया है,
पूरा क्षेत्र दहल गया है और किसी दल किसी पार्टी की बस की बात नहीं है कि इस पर कुछ कोई सफाई दे दे। सारे लोग अवाक होकर के खड़े। अभी है जिसकी सरकार है उसकी जिम्मेदारी है, जो शासन प्रशासन उसकी पूरी जिम्मेदारी है इस मामले को जल्द से जल्द इसका निपटारा करें। धन्यवाद।